दावा ये भी है कि अवैध बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एजेंट्स की पहुंच बड़े राजनीतिक लोगों तक है और ये स्थानीय नेता बिना जांच किए फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए सिफारिश की चिट्ठी आगे बढ़ा देते हैं। जो अधिकारी इसे बनाते हैं उनकी लापरवाही बांग्लादेशियों के पक्ष में जा रही है और बदले में ये एजेंट्स उन स्थानीय नेताओं को चुनावों के दौरान उनकी मदद करते हैं। ये एजेंट्स दावे ये भी कर रहे हैं कि बड़ी आसानी से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बन जाता है, जिसके लिए 15 साल पुराने बैंक के पासबुक की जरूरत होती है, जिसपे नाम और पता बदल दिया जाता है और सबूत के तौर पर उसी आधार पर सरकारी योजनाओं के लाभ इन अवैध घुसपैठियों को मिल जाते हैं और ये कागज बनता है सिर्फ 5,000 रुपए में। कैसे आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि बांग्लादेशी है कि नहीं? नहीं, उनका बोलने का जो तरीका रहता है उससे थोड़ा बहुत समझ में आता है। मुझे पैटर्न समझाओगे आप, खास तौर से कौन सा इलाका वो मेंशन, क्योंकि जब आते के साथ वो मुंबई के नाम पे तो पेपर नहीं बनाते होंगे ना, कहाँ का बनवाते हैं? वो पश्चिम बंगाल का बनाते हैं पहला पेपर। पश्चिम बंगाल का। तो एजेंट जब आपके पास आता है उसके पास आधार कार्ड पश्चिम बंगाल का होता है? होता है वो बनवा के आता है और वो भी मुंबई में ही बनता है। तो फिर आपके पास आके क्या एड्रेस चेंज करवाते हैं? एड्रेस चेंज करवाना हो, किसी का नया भी बनता है। अगर किसी का बच्चे का निकालना है तो ये बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के वो भी बनाया जाता है। पर आपको कंफर्म कैसे पता कि वो बांग्लादेशी है जो पश्चिम बंगाल से आधार बनवा के आया है या पश्चिम बंगाल का आधार बनवा रहा है? अगर लीगली होता तो हमारे पास आता ही नहीं ना। मतलब ये कि देश में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला सिस्टम बांग्लादेशियों की मदद कर रहा है। फर्जी दस्तावेज देने वाले एजेंट्स का पूरा नेटवर्क, एक इलाके में 20 से 25 एजेंट्स होते हैं जो किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। चूंकि इसमें मोटी कमाई है इसलिए ये सब कुछ जोखिम के बावजूद जारी है। बांग्लादेश से भारत पहुंचने की गवाही देने वाला एक बांग्लादेशी नागरिक भी एनडीटीवी इंडिया की टीम ने खोज निकाला, जो फर्जी भारतीय पहचान के साथ मुंबई में रह रहा है। मैं बांग्लादेश से हूँ, ढाका से, बोनानी से। कैसे मुंबई कैसे पहुंचे? मैं वहाँ से जो बॉर्डर क्रॉस किया, हाँ, जो बांग्लादेश से लगता है सुजापुर, जो पश्चिम बंगाल का इलाका पश्चिम बंगाल का इलाका, हाँ, मुर्शिदाबाद का इलाका होके मैं वहाँ से निकला। सुजापुर में कैसे आए, मतलब बॉर्डर क्रॉस कैसे किया? बॉर्डर क्रॉस तो जो माल जाता ना उसमें गाड़ी में बैठ के मैं चुपके से मैं बाहर आ गया था, क्योंकि बांग्लादेश का कंडीशन सही नहीं था। थोड़ा बहुत कंडीशन, क्योंकि मुझे 2 पैसा कमाना था तो मैं सोचा जाके देखता हूँ एक बार। तो मैं इसे चुपके से बाहर आ गया। मैं लगभग 5-6 साल पहले आया हूँ। मैं उस टाइम जो बॉर्डर क्रॉस किया अपने जान पर रिस्क किया, क्योंकि गाड़ी में मैं चुपके से बैठ गया था और सामने वालों को पता नहीं था। अब वो लोग चेकिंग किए कि नहीं किए मुझे नहीं मालूम। गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई? अंदर माल में क्या है, बोरियां हैं, क्या है? चेकिंग तो हुआ था, मैं चेकिंग तो हुआ था वहाँ तो लगभग। आप कैसे नहीं मिले? तो मुझे, मैं चुपके से मैं छुप गया था उसके नीचे, किसी को पता ही नहीं था। तो ढंग से चेकिंग नहीं हुई ना, कहने का मतलब। अब वो जाने। गाड़ी में कब तक थे, कहाँ तक थे, किस इलाके तक थे? सुजापुर तक। सुजापुर से उतर के फिर कहाँ गए? सुजापुर वहाँ पे 4-5 घंटा कुछ प्यास लगा था, भूख लगा था। तो एक वहाँ पे किसी से मैं मांग के खाया, भूख लगा है। किसी ने आपसे पूछा कि कहाँ से हो, कैसे आए हो? किसी ने नहीं पूछा? ठीक है, फिर कितने पैसे कितने थे आपके पास? ज़्यादा नहीं था, 500-600 रुपया था मेरे पास। तो वो तो इंडियन करेंसी नहीं होगी ना? उस टाइम मुझे थोड़ी मालूम था इंडिया में चलता है कि नहीं चलता है। मैं अपना तो कैसे खाया पिया कैसे आपने वहाँ पे? जब मैं आया मौसी, वहाँ पे आने के बाद टोटो पकड़ा तो एक जन चाय वाला मुल्ला वाला था, मैंने उसको दिखाया तो बेचारा बोला तू उधर से आया? बोला हाँ। तो उसने सामने वाला बोला तू वापस चले जा। बोला नहीं, मैं कमाने जाऊँगा। यानी मुझे ऑटो वाले ने आपको बोला कि वापस चले जाओ? हाँ, वहाँ का आदमी ने बोला आप चले जाओ बेटा, ऐसा ये सब अच्छी बात नहीं। नहीं बेटा, हमें कुछ करने के मकसद से नहीं आया, मैं 2 पैसा कमाने के लिए निकला हूँ। बंगाल में कभी आए नहीं, तो मुंबई के बारे में कैसे पता चला आपको कि मुंबई मैंने बोला जब मैं वहाँ से निकला तो मैं यही सोचा ना जब मैं मुंबई जाऊँगा। तय कब किया, कैसे किया? किसी से बात की? कोई ग्रुप है जिसके संपर्क में थे? किसी ने बताया कि वहाँ जाओ? किसके संपर्क में थे? मैं तो उतना नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जहालत ने, मुझे मजबूरी, गरीबी ने मुझे बाहर से भागना पड़ा मुझे वहाँ से। मुंबई के बारे में पता कैसे चला? तो मैं बोला ना मुंबई में टीवी न्यूज़ में चलता है, मुंबई में पैसा कमाई ज़्यादा है। আমি বাংলাতে বললাম আমি টিউশন যাব। তো ঠিক আছে যাও তাহলে, এখান থেকে তোমার মুশকিল থেকে সুজাপুর থেকে 7-8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो मोटामोटी धरें। सुजापुर से मालदा कितना किलोमीटर? 20 किलो, मैं इतना नहीं बता सकता, 15-20 किलोमीटर होगा। करीब 15 किलोमीटर करीब। तो मालदा आया, मालदा पे आने के बाद मालदा कैसे आए? तो इसमें टोटो पे आया, ऑटो रिक्शा। हाँ, तो करीब मैं 2-3 बजे आसपास वहाँ पहुँचा था।
मालदा स्टेशन। मालदा स्टेशन पे संडे के दिन यानी इतवार के दिन রবিবার দিন সকালে মোটামুটি 7টার দিকে ট্রেন আছে মালদাতে। रविवार को सुबह 7-8 के करीब ये ट्रेन निकलती है। हाँ। सुबह 7 बजे। तो ये मालदा से कहाँ तक पहुँचती है मुंबई में? मुंबई LTD तक मैं आया था। बैंड्रा कुल्ला टर्मिनस। 3 दिन का सफर था। 3 दिन का टिकट वगैरह कराया? मैं कैसे? उस टाइम टिकट नहीं कराया था मैम, बिना टिकट बैठे? बगैर टिकट बैठे। फिर टिकट बीच में मेरे को पकड़ा था मुझे। फिर क्या हुआ? तो मुझे बोला पैसा दो। बांग्ला उसने ये चेक किया कि कहाँ से हो, यहाँ से नहीं हो? नहीं, ये सब कुछ नहीं चेक किया था। कोई आईडी प्रूफ चेक नहीं करी? नहीं। तो मैं उसने 200 रुपये लिया मुझे, फिर छोड़ दिया। मुंबई पहुंचना बाद मैंने यहाँ उतरा LTD में, इधर भटका उधर भटका। तो मैं सबसे पहले कहाँ पहुँचे? एक मस्जिद में ठहरा मैंने। अच्छा, तो वहाँ पे कहाँ की मस्जिद थी ये? उस टाइम तो मुझे ये नहीं पता था, अभी बाद में पता चला। कौन सी मस्जिद, कहाँ की थी ये बता पाओगे? उस टाइम का ये नहीं बता पाऊंगा मैं। वहाँ पे किसी ने पूछा कहाँ से हो? किसने पूछा कहाँ से हो? मुंबई में आने के बाद कभी पड़ताल हुई? किसी ने मांगा कोई पहचान पत्र, कहाँ से हो, नहीं हो? यहाँ पे किसी ने पूछा? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं पूछा। मस्जिद में खाली गए, मैं वहाँ इतना वाला किसी मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ने- मस्जिद में गए तो सिर्फ इतना कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन किस देश से हो किसी ने पूछा नहीं? किसी ने नहीं पूछा। किसी को आपने बताया कि मैं कहाँ से हूँ? नहीं, उस टाइम मैं किसी को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी को पहचानता नहीं था, मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था। अच्छा, क्या करते हो? ठेला लगाता हूँ रोड पे। कितना कमा लेते हो महीने का? रोज का तो समझ लीजिए मैं, मगर अच्छा खासा धंधा हो गया तो 2000-1500 आराम से बच जाता है, बचा लेता घर हूँ। भेजते हो? तो मैंने ऐसे धीरे धीरे किसी दलाल को पकड़ा, उसी ने पता नहीं कहाँ से क्या खबर निकाला, क्या मालूम। तब मैं उसको जमा दिया, 1000 में 150 रुपये मेरे से ले रहा था। वो जो एजेंट है कैसे संपर्क में आए और वो कितना लेता है पैसा ट्रांसफर कराने के लिए? 1000 में 150। अकाउंट आपका भी खुला हुआ है क्या, बैंक अकाउंट? यहाँ का नहीं था ना मैम, हाँ। यहाँ का नहीं, बाद में मैंने खोला यहाँ पे। क्या क्या यहाँ पे पेपर क्या क्या है आपके पास? यहाँ का मेरे पास कुछ भी नहीं था पेपर। अभी क्या क्या है? अभी जब मैं आया यहाँ पे मुंबई 2 साल 2.5 साल बाद, मैंने जब पहचान वाला बनाया तो मैंने बोला भाई मुझे यहाँ का कुछ तो प्रूफ चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो उसने बोला भाई एक काम कर, दुनिया में सब कुछ होता है। उसके लिए मैंने दलाल पकड़ा। तो आसानी से मिल गया एजेंट? एजेंट तो मिला मुझे मैम, लेकिन मेरा पैसा खर्चा हुआ है। मैंने लगभग 8-10 हज़ार रुपये खर्चा किया है। आधार कार्ड पे 10,000? हाँ, यानी जन्म बर्थ सर्टिफिकेट लेने के कुल बर्थ मिलाकर, सर्टिफिकेट बनाया और आधार बनाया, कुल मिलाकर 10-12 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हुआ। मतलब तो आने अब के मैं, लगभग 1 साल के बाद ही तुमने ये, हाँ, एक 6 महीने 7 महीने 1 बन साल गया। बन गया मेरा। और एजेंट बड़ी आसानी से मिल गया मिल जिसने गया। पैसे लिए और बना दिया? कितने दिन लगे बनने में? लगभग 2-2.5 महीना लगा, 2-2.5 महीने बाद मुझे दिया। उसके लिए कोई दस्तावेज नहीं देना पड़ा? कुछ भी नहीं। जाना पड़ा खुद से कहीं पे साइन करने, फोटो खिंचाने? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैं, खाली फोटो फोटो दिया। क्लिक करवाने भी नहीं गए? आधार सेंटर मैं फोटो अपना, जब मुझे बोला फोटो अपना दो, मेरे को 2-4 कॉपी, मैंने अपना फोटो खिंचवा, मैं अपने जेब में लेकर घूम रहा था, धंधा लगा रहा था, रोड पे वो गाड़ी लेकर आया, मैं उसको दिया फोटो, पैसा दिया, बोला भाई तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा। और बांग्लादेश से हो, फिर हिंदी अच्छी खासी है, यहाँ पे आके सीखी या पहले से हिंदी अच्छी बोलते हो? नहीं मैम, मुझे ना, हाँ। मुझे हिंदी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। बांग्लादेशी है तो क्या हुआ, हाँ, फिल्में देखते हो? मैं फिल्में देखता हूँ, उसमें देख के मैं सीखा। मैं यहाँ पे आया मुंबई में, पूरा A to Z, मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मैं बंगाली हूँ। अभी मैं बात करूँगा आपसे, मैं हिंदी, हाँ, तो हिंदी तो अच्छी खासी बोलते हो। प्योर हिंदी बोलता हूँ। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं आपकी जानकारी में जो इस तरह से आए हैं और रह जैसे रहे हैं मैं यहाँ और पे- पहचान छुपा के रह रहे हैं? मैं जैसे मैं अकेला अभी पहचान छुपा कर रहा हूँ, मैं किसी से संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत आदमी ऐसे भी होंगे ना मैम, जो अपना रोजगार में कमाते होंगे। मैं तो किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, मैं अपना खुद का रोजी करता हूँ, मैं धंधा लगाता हूँ। नहीं है डर में रहते हो कि कभी पकड़ा गया, कभी भेज दिया जाऊं, मेरे पे क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी? डर किस चीज़ का नहीं है मैम, डर तो हर चीज़ का लगा हुआ रहता है। मैं तो यही सोचता हूँ, जैसे मैं अभी फ़िलहाल कमा रहा हूँ, सब इंसान अपना अपना कमाए, लेकिन यहाँ के कुछ नेता लोग कमाने नहीं देना चाहते। मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी बन गया, वोटर कार्ड तो जो पिछले जो साल जो 2024 में इलेक्शन हुआ, उससे 6 महीने पहले मैंने फॉर्म बोला था मेरा बना दे, उसमें मेरा भी नाम आया है उसमें। वोटर आईडी भी है? हाँ, वोट करते हो? किया हूँ मैं। कैसा नेता चुनते हो? नेता तो क्या बताऊँ मैं, नेता के बारे में तो बोलिए मत अभी। अंदर क्या मानसिकता क्या चलती है आप कि हम रहें, हम और लोगों को लाएं, ऐसी कुछ मानसिकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में। मैं जहाँ रहते हो आसपास और कौन से धर्म के लोग रहते हैं? सब रहता है, हिंदू मुस्लिम में जहाँ रहता हूँ उनमें सब उठता बैठता भी हूँ, घुल मिल के रहते हो? घुल मिल के रहता कभी हूँ। उनको शक हुआ है कि कहाँ से हो? मैंने ऐसा काम किया नहीं ना मैम,
मतलब उनको बताया कभी? मैं बताया नहीं मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना मैं बांग्लादेशी हूँ। लेकिन मुंबई नहीं छोड़ोगे? नहीं, मुंबई का कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? अभी यहाँ मेरे को 2 पैसा मिल रहा है, मेरे को रोजी रोटी मिल रहा है, मैं कैसे छोड़ के जाऊँगा मैं? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरा 35 हो गया। 35। शादी हुई है? नहीं, लड़की देखता हूँ शादी करके अब यहीं बसोगे? बस आओ, लेकिन मैं बोलता नहीं रे भाई अभी ऐसा थोड़ी मिलेगा, बाप माँ चाहिए। मेरा बाप माँ तो बाहर है, बोलते हो जाएगा, अब देखते हैं क्या होता है।